बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा सिलाई मशीन के साथ एम्ब्रॉयडरी कटवर्क ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी करेंगे। डिज़ाइन रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। ये मैंने पेपर लिया है, इसकी वेट और लेंथ बिल्कुल सेम है इस पेपर की। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अगेन हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम इनके कॉर्नर को इस तरह से बराबर करते फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ आपको, ये डिज़ाइन आप लॉन कॉटन किसी फैब्रिक के ऊपर आप ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। सो इस तरह से मैंने कॉर्नर को मिलाते हुए इन्हें फोल्ड कर लिया। इसके ऊपर इस तरह से हम एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी के साथ इसे रेडी कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने ठीक है पैटर्न ड्रा कर ली। इसे कटिंग करने के बाद इस तरह से इसकी लुक है। ठीक है, फ्लावर एक कटिंग हो चुका है। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया है। अब सेंटर करेंगे कैनवस पेपर का, इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर में एक क्रीज बना लेंगे ताकि ये फ्लावर ड्रा करने में हमें आसानी रहे। सो इस तरह से मैंने इसका सेंटर करते हुए फ्लावर को इसके ऊपर रखेंगे। इस पैटर्न को इसी तरह से बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से इसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद एक और पैटर्न रेडी करेंगे। ठीक है, ये मैंने काट लिया रफली। इसके ऊपर हम एक लीफ ठीक है ड्रा कर लेंगे। सो इस तरह से इसे भी हम ड्रा करें। जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इसे बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लिया स्लीव को। अब ये जो हमने फ्लावर ड्रा किया था सेंटर में, अब हम इस साइड पे रखेंगे इस पैटर्न को और इसी तरह से हम इसे भी बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ ड्रा कर लेंगे। इस साइड पे ड्रा करने के बाद अब फ्लावर की दूसरी साइड पे हम इस तरह से इस पैटर्न को रखेंगे। पहले हमने सीधी साइड रखी थी इस कार्ड की, अब हम इस तरह से इसकी बैक साइड को रखते हुए ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे हमने इस तरह से ड्रा कर ली। इस तरह से ये बराबर ड्रा होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी तरह से सेम इस साइड पर भी हम इसे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये हम सीधी साइड रखेंगे इस साइड पर और जो ये हिस्सा है इस साइड पर हम इसे बैक साइड रखते हुए, इस पैटर्न की बैक साइड रखते हुए इसे भी ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हम एक कंप्लीट कटवर्क हमने ड्रा कर लिए। ठीक है, इस तरह से ये ड्रा हो चुका है। ड्रा करने के बाद अब हम इसके सेंटर में, जो फ्लावर के सेंटर में एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है, ठीक है, इसे आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। सारा जो कैनवस पेपर है ठीक है वो इनके सेंटर से मैंने रिमूव कर दिया। जो लीफ थे इनके सेंटर से भी रिमूव कर दिए। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ रिमूव करेंगे। इसके बाद हम इनकी साइड पे इस तरह से वेव्स में लाइन ड्रा कर लेंगे। दोनों साइड पे इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद इसे भी हम इसी तरह से सेम एज इट इज़ भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से बराबर फोल्ड करने के बाद भी कटिंग कर लेंगे ताकि एक सेम ही ये कटिंग हो। सो इस तरह से मैंने इस साइड से भी इसे कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है और ये इसके पांचे वाली साइड है। जो टोटल है ठीक है डबल फोल्ड करने के बाद वो 8 इंच इसकी वीथ है पांचे की। अब हमने जो कटवर्क कटिंग की, इस तरह से हम ट्राउज़र के फैब्रिक के बैक साइड पे पांचे वाला जो हिस्सा है इसकी बैक साइड पे इस तरह से हम इसे प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और इस तरह से इसके सेंटर में कट्स लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कपड़ा, इसे हम रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम रिमूव कर देंगे। और ये सारा जो फैब्रिक है फ्लावर के सेंटर में, इससे मैंने रिमूव कर दिया थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। इसके बाद ग्लू स्टिक है, ग्लू स्टिक जो है वो हम इस फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, सारे इस फैब्रिक के ऊपर लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है इसे हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे कैनवस पेपर के ऊपर।
ठीक है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद जो बाकी जो फ्लावर है उसे भी हम ग्लू स्टिक लगाएंगे फैब्रिक को, उसे भी सेम एज इट इज़ हम इसे भी पेस्ट कर लेंगे, साथ साथ प्रेस करते जाएंगे ताकि जो फैब्रिक है अच्छे से चिपक जाए कैनवस पेपर के ऊपर। इस तरह से सारा जो फैब्रिक है उसे मैंने पेस्ट कर लिया कैनवस पेपर के ऊपर। अब जो लीफ है इनके सेंटर का जो फैब्रिक है इसे भी हम रिमूव कर देंगे। इनके सेंटर में भी थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी जो फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अब हम ग्लू स्टिक ले लेंगे और ग्लू स्टिक के साथ इसके कॉर्नर को, इनके कॉर्नर को बनाते हुए इन्हें भी हम इसी तरह से इस फैब्रिक को पेस्ट करते जाएंगे, लेकिन इनके कॉर्नर को अच्छे से शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से पेस्ट करेंगे और साथ साथ इन्हें प्रेस भी करते जाएंगे ताकि जो फैब्रिक है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, वो ठीक है डिज़ाइन बनाने के दौरान हमें तंग ना करे। ठीक है, इस तरह से सारे जो फैब्रिक है लीफ के इनके सेंटर से कटिंग करने के बाद इन्हें मैंने पेस्ट कर लिया, साथ साथ प्रेस कर लिया। किनारे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे भी इसी तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। अब ये मेरे पास आर्गेन्जा फैब्रिक है, आप सेम कलर का भी फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है। आर्गेन्जा फैब्रिक है ये, इसे हम इस तरह से इसके नीचे रखेंगे, इस कटवर्क के नीचे वाली साइड पे रखेंगे और थोड़ी सी ग्लू स्टिक भी लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए, दोनों फैब्रिक चिपक जाएँ अच्छे से। इसके बाद ये मेरे पास थ्रेड है, ये रेशमी थ्रेड है। दूसरा जो थ्रेड है वो सिंपल नलकी, ठीक है, सिंपल नलकी जिससे हम सूट सिलाई करते हैं, और ये रेशमी थ्रेड है। इसे मैं मशीन के ऊपर वाली साइड पर लगाऊंगी और जो सिंपल नलकी जिससे हम सूट या ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, सिलाई करते हैं, उसे मैं बॉबिन में फिल कर लूँगी। इसके बाद इस तरह से हम पहले जो नीचे वाली साइड है इसे हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है, रेशमी थ्रेड के साथ, ताकि यहाँ से अच्छे से स्टिच हो जाए, एडजस्ट हो जाए ये कट वर्क फैब्रिक के ऊपर अच्छे से। इसके बाद इस तरह से फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पहले एक साइड पे करेंगे और फिर सुई को घुमाते हुए हम दूसरी साइड पे ले आएंगे और इसकी आउटलाइन के ऊपर भी इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। और ये ख्याल रखिएगा जो सिलाई जो हम सुई है वो कटवर्क की आउटलाइन के ऊपर है, ठीक है, फैब्रिक के ऊपर ना आए, ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर ना आए। इसके बाद हम इसी तरह से जो लीफ है इनके आउटलाइन के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम इनके आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। पेपर मैंने इसलिए इसके नीचे रखा है ताकि जो हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाए, ठीक है, नए सीखने वालों के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। इसके बाद जो ये एम्ब्रॉयडरी कर ली आउटलाइन के ऊपर, इसके बाद इनके सेंटर में भी हम इसी तरह से सेम एज इट इज़ एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये जो मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करेंगे। बिल्कुल अब स्ट्रेट हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। इसके सेंटर में इसी तरह से जो इनके कॉर्नर बनाए इसी साइड पे इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे जो लीफ के कॉर्नर है। अब कंप्लीट इसी तरह से इनकी लीफ के सेंटर में एम्ब्रॉयडरी हम करते जाएंगे। इस तरह से मैंने लीफ के सेंटर में कर ली एम्ब्रॉयडरी। इसके बाद अब ये जो फ्लावर है, ठीक है, इन फ्लावर के सेंटर पे भी हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। 5 लाइंस हम इनके फ्लावर के सेंटर में इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे 5 लाइंस के साथ, ठीक है। अब इनकी जो बैक साइड पे पेपर है, इस पेपर को हम इस तरह से मैंने पानी से स्प्रे करते हुए रिमूव कर लिया है। अब जो बाकी फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का इसे भी हम रिमूव करेंगे। अगर आपके पास काविया है तो काविया के साथ भी रिमूव कर सकते हैं, या मेरे पास ये 30 वोट का काविया है, काविया को ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड पे, पॉइंचे वाली साइड पे ऑर्गेन्जा का, इसे हम इसके साथ रिमूव करेंगे। अगर आपके पास काविया नहीं तो आप कॉइल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो सारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसे रिमूव कर दिए। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत से हमारे ट्राउज़र का पॉइंचे का जो डिज़ाइन है सिलाई मशीन कटवर्क के साथ वो रेडी हो चुका है।